अल्लाह का वास्ता है हमारी जान छोड़ दे। बच्चा हो गया है ना, नबील तलाक भी जल्द ही भिजवा देगा। वैसे भी आपकी बेटी ने तो अपने लिए बर देख रखा है। क्या ख्याल है आपका, मैं अपने बेटे का दूसरा घर नहीं बसाऊंगी? बच्चियां तो फिर से यतीम हो गई। अहमद की तरफ देखो। मेरे भाई तुम हमें छोड़ के चले गए। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। देखो जरा, घर की इकलौती बहू थी, लग रहा है इसको ससुर का जरा भी गम है, वो भी चचा, वरना इनका बाप तो बचपन में ही मर गया था। सुनाए लड़ लड़ा के माँ के घर आ बैठी है, चक्कर क्या है? चक्कर चल रहा है, तलाक लेगी और उससे शादी करेगी। दिल तो चाह रहा मुंह तोड़ दूं उसका, ताकि एक नहीं दो मीयतें उठे यहाँ से। चुप करके बैठ जाओ, ये वक्त नहीं है। दुनिया को तो काम ही बातें बनाना, कोई तमाशा मत करना। मुझसे नहीं बैठा जा रहा, मैं जा रही हूँ। बड़ा अफसोस हुआ बेटा। जो अल्लाह की मर्जी। मजहर भाई बड़े नेक आदमी थे, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए और आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। मुझे कराची से फोन किया था उन्होंने, खैर खैरियत पूछ रहे थे, अपने पोते का बता रहे थे। अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, बड़े नेक आदमी थे। आमीन। नबील, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अज़ानें हो रही हैं, अब हमें उठना चाहिए। हाँ बेटा, सही कह रहे हैं। आइए भाइयों, प्लीज आइएगा जरा। नबील नहीं, और नहीं नबील, ऐसे नहीं करो, नहीं भाभी को रोके ना, रोके भाभी। बस कर रोके ना। यकीन नहीं आ रहा कि चचा जान इस तरह से हमें छोड़कर चले गए। जो अल्लाह को मंजूर। पता नहीं अल्लाह ने उनके लिए इतनी मुश्किल मौत का इंतखाब क्यों किया, उसकी बातें वही जाने। आप दोनों तो ऐसे गम मना रहे हैं जैसे कोई जवान मैयत हो। 60 साल उनकी उम्र थी, दुनिया जहान की बीमारियां होने लगी नहीं थी। शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट, वो खाने से तो वैसे उनका हाथ नहीं रुकता था। और अगर वो किसी बहाने से वापस आ भी जाते तो मैक्सिमम मेरे ख्याल से 2-3 साल और हुड़क जाते। कोई शर्म लिहाज होती है, कोई लिहाज मुरव्वत होता है? जो मुंह में आता है बक देती हो। तुम्हारे बाप के बाद वही तो बड़े थे इस घर के। मत भूलो कि अब्बू के जाने के बाद चचा ने ही हमें संभाला था, उन्होंने हमारे सर पे हाथ रखा था। तो तुमने भी तो चचा की बीमारी में उनका खूब साथ दिया था। नबील की यूनिवर्सिटी की फीस तक तुमने दी थी, हिसाब बराबर। बल्कि हमारा ही कुछ उनकी तरफ होगा। खुदा के वास्ते चुप कर जाओ। इंसान मौत मैयत का तो लिहाज कर लेता है, लेकिन तुम्हें तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अजीब बेहिस लड़की हो तुम। ठीक कह रही है अम्मी, इसे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस हालत में नबील ने तुम्हें अपनाया है ना, कोई और होता ना तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। बजाय एहसान मानने के तुम उन्हीं लोगों के लिए बातें बना रही हो। अच्छा छोड़ो इसे, तुम ये बताओ कि आज सोए में अरसल आएगा कि नहीं? वो तो तदफीन के बाद
नजर ही नहीं आया। ऐसी भी क्या बेरुखी? क्यों, अरसल भाई नाराज है? नहीं नहीं, वो भला क्यों नाराज होने लगा? मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। हाँ, अरसल भाई जो हर छोटी सी मुसीबत के ऊपर भागे चले आते थे ससुराल, वो नजर नहीं आ रहे। समझ नहीं आई मुझे कुछ ये बात। ज्यादा तजस्सुस फैलाने की जरूरत नहीं है। अरसल बिजी है इसलिए नहीं आ सके। मुझे लगता है कि बिलाल उठ गया। चलो तुम जाके उसको देखो, लगता है रो रहा है। नहीं नहीं, वो तो सो रहा है। बैठा के आई हूँ ना उसके भाई रोहान को उसके साथ। क्या चाहती है मुझसे ये? क्या बिगाड़ा है इसका मैंने? क्यों क्यों बार बार ताने देकर याद करवाती है मुझे? क्या जरूरत थी इसको मुझे ये याद दिलाने की? रोहान कहाँ है? अम्मी के कमरे में गया। ये तुमने क्या भाई भाई का नाटक लगा रखा है? साबित क्या करना चाहती हो तुम? बस यही कि दोनों के बीच में भाईचारा होना चाहिए, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, जिस तरह बहन भाइयों में होती है। जैसे हम दोनों के बीच में है ना, ऐसे ही प्यार चाहिए तुम्हें? देखो मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने तो बल्कि साबित भी कर दिया। अब भला कौन सी माँ अपनी औलाद इस तरह। किस औलाद की बात कर रही हो तुम? वो औलाद जिसे छुटकारा पाने के लिए तुमने, याददाश्त कमजोर हो गई है तुम्हारी तो तफसील याद करवा दूं तुम्हें? तुम्हें इस वक्त अपने घर नहीं होना चाहिए। घर तो तुम्हें भी होना चाहिए था। तुम अपने घर क्यों नहीं गई? वहां तो मेहमान आने वाले और तुम तो हो भी इकलौती बहू। जाओ। मेरा उस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो बस वेट कर रही हूँ कि नबील जल्दी से मुझे तलाक दे और ये मामला ही खत्म हो। और चचा को भी अभी फौत होना था। सारे रंग में भंग डाल दिया। जिंदगी में भी मुसीबत और मर के भी असाब। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं। तुम किसी के साथ मुखलिस नहीं हो दुर्रे शवार। तुम तो खुद अपने साथ भी मुखलिस नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। वो मुझे बाबा मुझे मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। कहो, मैं सुन रहा हूं। मैं चाहता हूँ कि शादी से पहले आप और राबिया एक बार एक दूसरे से मिल लें और जो भी गलतफहमी उसे दूर कर लें। हम दोनों नहीं चाहते कि हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत किसी भी बदमज़गी के साथ करें। प्लीज। तुम दोनों या सिर्फ वो डॉक्टर ने? क्योंकि अपने हिस्से की बदमज़गी तो तुम पहले ही इस घर में फैला चुके हो। बाबा अगर मैं चाहूं तो आपकी मर्जी और मौजूदगी के बगैर भी ये काम कर सकता हूं। तो कर लो, किसने रोका है? बाबा मैं आपका बेटा हूं, मेरी खुशी आपके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर क्यों? तुम खुद अब साहिब औलाद हो। औलाद की खुशी की खातिर माँ बाप किस हद तक जा सकते हैं तुम मुझसे बेहतर जानते हो। बेहतर है कि हम इस फालतू की बहस में मत पड़े। तुम शादी करना चाहते हो, कर लो, लेकिन उस औरत को इस घर और घर वालों से दूर रखना, समझे?
बेटा कब की फ्लाइट है? अम्मी आज रात की है। मेरा दिल नहीं चाह रहा कि तुम जाओ। अम्मी मैं जानता हूँ अबू के जाने का आपको बहुत दुख है, पर क्या करूं, मेरी जॉब है ना, मुझे उसके लिए तो जाना पड़ेगा। और आप फिक्र ना करें, हफ्ते की तो बात है, हफ्ते में आ जाऊंगा, प्रॉमिस। तुम्हारे अब्बू भी मुझे यही कह कर गए थे, लेकिन वो भी वापस नहीं आए। प्लीज मत जाओ, कोई बहाना लगा दो ना। अम्मी आप यकीन जाने, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है आपको इस तरह अकेला छोड़कर जाने का। फिर काम का प्रेशर बहुत है। मैंने तो ये ट्रिप 10 दिन पहले करना था, मगर अबू के इंतकाल की वजह से मुझे ये पोस्टपोन करना पड़ा। मगर अब नहीं कर सकता। और आप फिक्र ना करें ना, ताई अम्मी हैं, वो आपका बहुत अच्छा ख्याल रखेंगी। बेटे मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अच्छा अब तुम जा ही रहे हो तो ये दुरे शहवार वाला किस्सा तो खत्म करके जाओ। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। जैसे ही मेरी इद्दत खत्म होगी मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी। और फिर ये तुम्हारे मरहूम वालिद की भी तो ख्वाहिश थी। अपने वालिद की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना तो तुम्हारा फर्ज है ना। अम्मी दुरे शहवार में मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी बेवफाई के गम से मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मगर मैं एक बात जानता हूं, मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। नहीं अम्मी, मैं उसको इतनी आसानी से तलाक नहीं दूंगा। मैं अब चाहता हूं कि वो भी उसी तरह तड़पे जिस तरह मैं तड़पा। मेरे आगे गिड़गिड़ाए, मेरी मिन्नतें कर। बेटा ये सब कुछ करके क्या मिलेगा? सिर्फ तुम खुद को अजियत दोगे। जितनी जल्दी इन लोगों को घर से निकाल देंगे हमारे हक में बेहतर है, वरना बेटा हमारी तकलीफें और अजियतें कभी कम नहीं होंगी। अब इस किस्से को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। हाय, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैरियत? आज इस टाइम वो भी वीडियो कॉल? सब ठीक है, बस तुम्हारी याद आ रही थी तो मैंने सोचा कॉल ही कर लूं। अभी कल ही तो मिले थे। भूल गई हो इतनी जल्दी? नहीं भूली, सब याद है। वैसे ये बताओ, तुम्हारा क्यों मुंह लटका हुआ है? कोई बात हुई है या सुबह सुबह बीवी से लड़ाई हुई है? राबिया प्लीज, फॉर गॉड सेक, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि हमारी बातों के दरमियान तुम दुर्फिशा की कोई बात नहीं किया करो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? अच्छा नहीं लगता या दुख होता है? तुम जो भी समझो, लेकिन प्लीज नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना प्लीज। हैरानी की बात है वैसे, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम्हारे दिल में उसके लिए भरपूर मोहब्बत है और तुम्हारा दिल उसको कसूरवार मानने को तैयार ही नहीं है ना? वो मेरी बीवी है, ठीक है, हमारा ताल्लुक अब उस तरह से इतना मजबूत नहीं है, लेकिन हमारे दरमियान अभी भी लिहाज, मुरब्बत और मोहब्बत बाकी है। और इस सब मोहब्बत में मैं कहाँ हूँ? अच्छा सुनो राबिया, रूहान की कॉल आ रही है मुझे बार बार। अक्सर स्कूल से आने के बाद करता है ना। चलो मैं भी रखता हूँ। हाँ, खुदाफिज। शायद इतनी ही जगह है बस।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो तायरा? कोई काम था आपको? नहीं, वो मैंने सोचा कि नबील भी शहर से बाहर गया हुआ है, किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, कोई काम ना हो। वैसे ये वक्त औरत पर बहुत मुश्किल होता है। मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई काम नहीं है। आप जहमत ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मुझसे इतनी बेरुखी से क्यों बात कर रही हो? आप लोगों के साथ अच्छा करके मैं बहुत भुगत चुकी हूँ, और आप लोग मजहर की वफात के बहाने इस घर में जितना घुस सकते थे ना, घुस चुके हैं। अब यहाँ से चलता होने की तैयारी कीजिए, क्योंकि मैं दुरे शेवार को मजीद यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मुझे लगता है कि ये बस का खाई में गिरना तो एक बहाना था। असल में तो ये दुरे शेवार की मनहूसियत थी जो इस घर की खुशियों को खा गई। जब से शादी हुई है, गजब खुदा का, सुकून का एक लम्हा नहीं नसीब हुआ हमें। इसलिए मुझे लगता है कि अब आप लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि नबील ने मुझसे वादा किया है कि वो वापस आते ही दुरे शेवार को तलाक दे देगा, और मैं चाहती हूँ कि उसके आने से पहले ही आप लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मैं इस घर को बेच रही हूँ। नहीं नहीं, तुम इस घर को मत बेचो, हमें ये घर छोड़कर चले जाओ। बाबा से बात हो गई वीडियो कॉल पे? जी। क्या कह रहे थे? He misses me a lot. चलो, किसी को तो याद कर रहे हैं। मामा, हम नानू के घर चले? क्यों? मिस बिलाल, वो मेरा छोटा भाई है। वो आपका भाई नहीं है, कजिन है, और रोज रोज किसी के घर नहीं जाते, इस तरह बुरी बात है। मामा प्लीज, नहीं तो मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा। रोहान, ये बातें आपको कौन सिखा रहा है? ऐसा नहीं कहते। आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। मामा प्लीज चले ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, जाओ अपने टॉयज पैक करो। ये अच्छा खासा आपको छोड़ कर गई थी, फिर तबीयत खराब कर ली। हमें ही ऐसा है, पहले तुम्हारे चचा हमें छोड़कर चले गए, दुरे शहवार की मनमानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती। अब ताहिरा ने घर से जाने के लिए कह दिया, नबील भी लाहौर से वापस आकर तलाक भिजवा देगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। ऐसे लग रहा है मुझ पे गम के पहाड़ टूट पड़े। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, हम सबने ही एक ना एक दिन जाना है। लेकिन तुम्हारा तो आना जाना लगा ही रहेगा। तुम मर भी गई ना, तुम्हारी रूह इस घर में भटकती रहेगी और मेरे सारे कामों में टांग अड़ाती रहेगी। मेरी तबीयत पहले ही खराब है, दफा हो जाओ यहाँ से और जाके अपने बच्चे को देखो। मुझे भी आप लोगों की फालतू बातें सुनने का कोई शौक नहीं है। मैं बस आपको ये बताने के लिए आई थी कि असद आपसे मिलने आ रहा है और हमारी शादी की बात करने के लिए आ रहा है। तुम अभी किसी के निकाह में हो, किसी की बीवी हो। अपनी बेशर्मियों और बेहयाइयों को जरा रोक के रखो, समझी? समझी? नहीं, नहीं समझी, नहीं समझना चाहती हूँ। असद घर आ रहा है आप लोगों से मिलने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि आप उसे बोलें कि अगर वो मुझसे शादी करना चाहता है तो मेरे नाम पे कुछ प्रॉपर्टी करे। कभी तुम कहती हो कि तुमने असद से शादी नहीं करनी, कभी कहती हो वो मिलने के लिए आ रहा है। चाहते क्या हो तुम? मैं क्या चाहती हूँ? लेट्स सी। प्रॉपर्टी, घर, प्लॉट्स, डायमंड, सॉलिटेयर, वर्ल्ड टूर्स, डिजाइनर क्लोथ्स, लंबी लिस्ट है। लेकिन ये सब कुछ आप दोनों को भी मिल सकता है अगर आप लोग मेरा साथ दें तो। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और असद से कहना कि वो यहाँ ना आए, वरना उसकी खैर नहीं। जाओ, चली जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी आपकी तबीयत तो ठीक है। अगर ऐसी औलाद हो तो तबीयत कहाँ ठीक रहती है।
देखे कि ना बेबी क्यूट है। दोनों भाई साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब दोनों भाई साथ होंगे। बस बाजी, आप तो बहुत अच्छी हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। बहुत अच्छा किया तुमने जो ये बात मुझे बता दी। बड़ी बाजी तो चाहती हैं कि तलाक हो और नबील भाई की शादी हो जाए, लेकिन नबील भाई ने तो कह दिया कि इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा। अम्मी से बात करूंगी मैं, तुम इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहना, ठीक है? शुक्रिया बाजी। वो आपने कहा था कि मेरे भाई की स्कूल की फीस जमा करा देंगी। अम्मी को तुम्हारे भाई की फीस के पैसे देकर जाऊंगी मैं, तुम उनसे ले लेना। लेकिन हाँ, तुम इस बात का जिक्र चची जान से नहीं करोगी, ठीक है? इसकी तो परवाह ही ना करें। जाओ किचन में काम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने तुम्हें तस्वीरें व्हाट्सएप की थी ना, देखी थी? लड़की लाखों में एक है। हाँ हाँ, मैं देख लूँगी। तुम्हारा लाया हुआ रिश्ता तो एक से बढ़कर एक होता है। मेरा बस चले तो मैं अभी ब्याह के लिए आऊँ। जितनी मुझे जल्दी है ना, मामलात उतने ही सुस्त हो रहे हैं। पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई है। हुआ तुम दिल में मलाल पाल रही हो। मर्द जज्बाती होते हैं, उसे तैश दिलाओ, उसकी गैरत जगाओ। देख लेना, खड़े खड़े 3 बोल में उसको फारग कर देगा। अरे इसी बात का तो गम है। जिंदगी जहन्नुम बन गई है। ऐसा लगता है जैसे खुशियां तो हमारे घर से रूठ ही गई हो। मजहर भाई के इंतकाल पे तो वो ऐसे बैठी थी जैसे वो आके एहसान कर रही है। दफा करो उसे, हमें क्या। कहीं वो पोते को दादी से दूर तो नहीं करी? खैर, अपना होन तो अपना होता है। बहू गैर सही, बेटा और पोता तो अपना है ना। गैरों की दुश्मनी में अपनों को तो नहीं छोड़ना चाहिए ना। बिल्कुल सही कह रही हो। मुझसे वाकई गलती हो रही है। वो मनहूस गैर है, लेकिन पोता तो मेरा अपना खून है ना। बेचारे मजहर, पोते को गोद में खिलाने का ख्वाब दिल में लिए ही दुनिया से चले गए। चलो अब छोड़ो भी, मैं तुम्हें एक और लड़की दिखा देती हूँ, वो भी लाखों में एक है। तुम्हारे लाए हुए रिश्ते तो हमेशा लाखों करोड़ों में एक ही होते हैं। हमारा नबील बेटा किसी से कम है क्या? ये तो तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा, बल्कि 16 आने दुरुस्त कहा। चलो ठीक है, अब पैसों का तस्करा निकल ही आया है तो मैं पूरे 50,000 लूंगी। अरे मैं तुम्हें 50,000 से भी ज्यादा दूंगी, बस तुम मेरी मर्जी का रिश्ता करवा दो। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। वैसे ना दूरी फिरना तुम्हारा मुझे घर आना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन तुम जब आती हो ना, खाने में कुछ मजे का बनता है, और फिर तुम्हें देखी जो मेरा मूड खराब होता है, अब सेट हो जाता है। हाँ ना, बड़ी बहन तो होती माँ बराबर है। तो मैंने कब मना किया? वैसे आप दोनों ने बताया नहीं कि मैं असद को घर कब बुलाऊं? जुम्मे को या हफ्ते को? चाय पे नहीं, खाने पे बुलाती हूँ। जब तक तुम नबील के निकाह में हो ना, ऐसा सोचना भी मत। हाँ, ये किस्सा खत्म हो जाए, तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाए, फिर हम तुम्हारा निकाह असद के साथ कर देंगे। लेकिन इससे पहले तुम दुआ करना
कि ये दिन देखने से पहले मैं जिंदा ही ना रहूं। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? एक ही पल में तुम अपनी माँ का इतना दिल दुखा देती हो। वो कहते हैं ना, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। मैं कह रही हूँ दफा हो जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। मुझे भी आप लोगों के साथ कोई खास बैठने का शौक तो नहीं है, लेकिन मुझे बात तो बताओ, तुम्हारी अरसल भाई से लड़ाई हुई है? नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो, इफ यू से सो। तुम ना नागन से ज्यादा जहरीली और लोमड़ी से ज्यादा मक्कार हो। नागिन की तरह आपको डसूं? इतना ना सोचा करें, तबीयत खराब हो जाएगी। सिर्फ तबीयत? यही कहना चाहती है ना कि हमारी जिंदगियां खराब हो गई? सिर्फ तबीयत से क्या होता है? तुम ना होती तो मेरा क्या होता? मैं तो मर जाती। तुम मेरा बहुत बड़ा सहारा। इंसान का सहारा तो सिर्फ अल्लाह है, उसके बंदे तो सिर्फ वसीला बनते हैं। दुर्रे शहवार आपकी औलाद है अम्मी, उसकी बातों का बोझ अपने दिल पे मत रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं? सॉरी मैं आज बहुत बिजी रहा हूँ और आपसे बात नहीं कर सका। मुझे शायद कुछ और दिन यहाँ रुकना पड़ जाए। इंशाल्लाह कल बात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। कहीं वो पोते को दादी से दूर तो नहीं करी? खैर, अपना होन तो अपना होता है। बहू गैर सही, बेटा और पोता तो अपना है ना। गैरों की दुश्मनी में अपनों को तो नहीं छोड़ना चाहिए ना। जाहिदा ठीक कहती है, मुझे खुद अपने पोते से दूर नहीं रहना चाहिए, वरना कल को कहीं वो बड़ा होके अपने सगे रिश्तों से बदजन ना हो जाए। सुबह से नबील की 2 बार कॉल आ चुकी है। वो बच्चे को देखना चाहता है। मैंने तो उसे हर जगह से ब्लॉक किया है, आपको भी कर देना चाहिए। क्यों कर दे? उसका क्या ताल्लुक है इस बच्चे से? ये मेरा बच्चा है। वो तो वैसे भी मुझे तलाक देकर दूसरी शादी कर रहा था ना, तो उसे चाहिए कि अपनी दूसरी बीवी के साथ एक नई फैमिली शुरू करे। मुझे क्यों तंग कर रहा है? ऐसी ऐसी बातें करते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? तुम अपनी बेखैरतियों का सारा मलबा उस शरीफ इंसान पर डाल रही हो। अम्मी प्लीज मेरी जान छोड़ दें। पहले बड़े मियाँ ने तंग करके रखा हुआ था कि पोता दिखाओ पोता दिखाओ, और अब बेटे ने जिंदगी हराम की हुई है। तुम इस बच्चे को उसके बाप से अलग कर दोगी? हाँ तो और क्या, नबील वैसे भी इसको अच्छा मुस्तकबिल ना दे पाता। अब असद ही इसका बाप है, और अब ये असद के महल में परवान चढ़ेगा। उनके रिश्तों से अलग करने वालों की बख्शिश कभी नहीं होती। या यहाँ से, बल्कि रुकिए आप, मैं चली जाती हूँ। मुझे माफ करो, मैं ही चली जाती हूँ। कैसा लगा? आई नो तुम्हें पुलाव बहुत पसंद है, और यहाँ का पुलाव पूरे इस्लामाबाद में बहुत फेमस है। अच्छा है पुलाव, लेकिन दुर्रे फिशर के हाथ का पुलाव बहुत मजेदार होता है।
अगर दुर्रे फिशा वर्ल्ड क्लास शेफ है तो घर बैठ के उसके हाथ का खाना खाओ। मुझे क्यों लंच पे बुलाया? I'm sorry, तुमने पूछा तो मैंने ऑनेस्टी के साथ फीडबैक दे दिया। आई गेस तुम जेलस हो रही हो ना? मैं जेलस नहीं हो रही। अब जाहिर सी बात है, घर में बैठने वाली औरतें खाना नहीं बनाएंगी तो सारा दिन करेंगी क्या? और वैसे मैं रोटी पकाने में नहीं, रोटी कमाने में यकीन रखती हूँ। थोड़ी सी करेक्शन करूं, जब वो बैंक में बड़ी पोस्ट पे जॉब कर रही थी तब भी वो घर आकर कुकिंग करती थी और बहुत अच्छा खाना बनाती थी। दुर्रे फिशा, दुर्रे फिशा, दुर्रे फिशा। अगर तुमने अपनी बेवफा बीवी की तारीफें सुनानी थी ना तो हम फोन पे भी बात कर सकते थे, यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं थी। अगर मेरे साथ बैठे हो तो सिर्फ मेरी बात करो ना, अपनी बात करो, हमारी बात करो। देखो राबिया, दुर्रे फिशा बेवफा हरगिज भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि उसने मुझसे झूठ जरूर बोला, धोखा जरूर दिया, लेकिन बेवफाई नहीं की। पूरी ना सही, लेकिन आधी बेवफाई तो जरूर किया उसने तुम्हारे साथ। तुम्हारी कसूरवार है वो अरसल। कुछ और बात करें, जैसे कि हमारे बारे में। चलो प्लीज खाना तो खाओ ना। पापा, हेलो बाबा, सरप्राइज। Who's she? Hello Rohan, you're so cute. Do you want to join us? अरसल, अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? चलो रहा। दुर्रे फिशा, बाबा, जहाँ जरूरत नहीं होती वहां नहीं रुकते। चलो। क्या कर रही हो? किस तरह से बच्चे का हाथ पकड़ी हो? मेरा बेटा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे इसके साथ कैसे चले। आप जहां मसरूफ हैं वहीं मसरूफ रहिए। चलो रहा। अरसल, इतने अपसेट क्यों हो? जो कुछ भी हुआ है वो होना ही था ना एक दिन। ऐसा नहीं होना चाहिए था राबिया। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के दिल में कभी भी मेरे लिए कोई बुराई, कोई नफरत जन्म ले। मेरा बेटा, वो जो तुम्हारी औलाद ही नहीं है। वो मेरी औलाद हो या ना हो, मैं खुद उसे अपनी औलाद मानूं या ना मानूं, ये जो कुछ भी है इसका फैसला मैं खुद करूंगा। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम रोहान को लेकर इतने जज्बाती हो जाओगे। राबिया, इंसान अगर जानवर भी पालता है ना तो उसके साथ भी उसे लगाव हो जाता है, उनसियत हो जाती है, प्यार हो जाता है। मैंने हमेशा रोहान को अपना बेटा ही माना है। अब अगर दुर्रे फिशा ने मुझसे झूठ बोला तो इसमें उस बेचारे बच्चे का क्या कसूर है? ठीक कह रहे हो तुम, इसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, लेकिन जिसका कसूर है उसे। जिसका भी कसूर है हमें उसे डिस्कस तो नहीं करना ना। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं बस सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हम जल्द से जल्द शादी कर लें और अपनी फैमिली स्टार्ट करें। पता नहीं क्यों, लेकिन अब तो मुझ में एक जिद है। मुझे अपनी औलाद चाहिए। सॉरी, मैं शायद ज्यादा ही जज्बाती हो गया। इट्स ओके।
मेरा बेटा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे इसके साथ कैसे चले। आप जहाँ मसरूफ़ हैं वहीं मसरूफ़ रहिए।